तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को होगी जेल। अदालत से लगा झटका। दिल्ली दंगों में एफआईआर रद्द करने से कोर्ट ने किया इनकार। ललित मोदी को भारत लाना हुआ बहुत मुश्किल। ले ली सबसे सुरक्षित देश की नागरिकता, नहीं पहुंच पाएगी भारत की ईडी सीबीआई। मोदी सरकार को हुआ करोड़ों का नुकसान। दिल्ली में सरकार बनते ही भाजपा ने अपने वादे से मारी पलटी। 2500 रुपये हर महिला के खाते में देने से किया इनकार। लगा दी 2 शर्तें, कट गए करोड़ों नाम। अब गिनी चुनी महिलाओं के खाते में आएंगे सिर्फ 2500 रुपये। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी 2 बीघा जमीन। कीमत है 82 लाख रुपए। रमजान में जुमे की नमाज के दिन होगी होली। बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुसलमानों को दिया न्योता। बोले हमारे साथ खेलें होली। औरंगजेब पर मचे बवाल के बीच भाजपा सरकार की खुली पोल। औरंगजेब की मजार पर भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र में खर्च किए 6 लाख रुपए। शिवाजी की मंदिर पर 250 रुपये। खुलासे से मचा बवाल। बीजेपी के नेताओं की खुली पोल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को अदालत से लगा झटका। अदालत ने केस खारिज करने से किया इनकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को अदालत से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें समन किया गया था। ये केस 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने साल 2020 में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कपिल मिश्रा समन किया था। ये चार्जशीट कपिल मिश्रा के उस बयान से जुड़ी थी जो कथित तौर पर उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता के दौरान दी थी और मुसलमानों को खुली धमकी दी थी और पाकिस्तानी मुसलमानों को कहा था। अब कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है। जल्दी इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो कपिल मिश्रा की मुश्किलें दिल्ली में बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बेईमान ललित मोदी को भारत लाना हुआ मुश्किल। ले ली सबसे सुरक्षित देश की नागरिकता, नहीं पहुंच पाएगी ईडी सीबीआई। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन किया है। ललित मोदी को भारतीय जांच एजेंसियों की ओर से आर्थिक अपराधी करार दिया गया है। ललित मोदी ने प्रशांत महासागर में मौजूद एक टापू देश वेनुआतु की नागरिकता हासिल कर ली है। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है और विदेश मंत्रालय ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहले ललित मोदी लंदन में रहता था और लंदन में उसको गिरफ्तार करने की भारत सरकार तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसने लंदन को छोड़ दिया और वनुआतु की नागरिकता हासिल कर ली। वहीं आपको बता दें कि वनुआतु की नागरिकता हासिल करने के बाद अब ललित मोदी को भारत कभी भी नहीं लाया जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि इस देश में भारत की ईडी सीबीआई का कोई भी मामला नहीं होता है, यानी यहाँ पर भारत की कोई भी एजेंसी ललित मोदी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ललित मोदी को अब कभी भी भारत वापस नहीं लाया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी 2 बीघा जमीन। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिग बी ने नई जमीन अयोध्या में खरीदी है। मुंबई में कई आलीशान बंगलों के बाद अब अयोध्या में भी अमिताभ बच्चन की जमीन होगी। रिपोर्ट के मुताबिक रामनगरी अयोध्या में 2 बीघा जमीन अमिताभ बच्चन खरीदने वाले हैं। मुंबई बेस्ट डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से इस जमीन का सौदा हुआ है। इसे एक्टर ने अपने स्वर्गीय पिता हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से खरीदा है। दरअसल आपको बता दें कि 2 बीघा जमीन के हिसाब से इसकी कीमत आपके होश उड़ा देगी। ये जमीन अमिताभ को बेहद ही सस्ते रेट में मिल गई है
2000 रुपये के गज के हिसाब से इसकी डील हुई है। यानी अब अमिताभ बच्चन ने करीब 86 लाख रुपए में ये डील की है। इतनी बड़ी ज़मीन इतने सस्ते दामों में इनको मिल गई है। वहीं आपको बता दें कि इसका रजिस्ट्रेशन अमिताभ बच्चन ने 31 जनवरी 2025 को कराया है। यानी 2025 को इन्होंने इस जमीन की रजिस्ट्री कराई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुसलमानों को होली खेलने का दिया न्योता। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो भी मुस्लिम भाई हैं जुमे के दिन उनकी होली होगी। अगर किसी भी मुसलमान को हमारे साथ होली खेलनी है तो वो हमारे साथ होली खेलें, हमें इस बात से बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मुसलमानों के हिंदुओं के साथ होली खेलने को लेकर विवाद खड़े हुए थे और हिंदूवादी संघों ने मांग की थी कि मुसलमानों को इस बार होली हिंदुओं के साथ नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऐलान किया है कि रमज़ान में जुमे के नमाज के दिन हमारी होली है। अगर कोई मुस्लिम भाई भी हमारे साथ होली खेलना चाहता है तो हम उसके साथ होली खेलने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली दंगों में तानी थी कांस्टेबल पर पिस्तौल, आरोपी शाहरुख पठान को मिली 15 दिनों की जमानत। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली दंगों का चर्चित आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिनों की अंतरिम जमानत दिल्ली स्थित कठपुतली कोर्ट ने शुक्रवार को दे दी है। 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के मामले में शाहरुख पठान आरोपी है। कठपुतली कोर्ट ने शाहरुख पठान उसके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने आरोपी शाहरुख पठान को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर अंतरिम जमानत दी है। कठपुतली कोर्ट ने शाहरुख पठान को अपने बीमार पिता की देखभाल करने, अपने परिवार के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत का 15 दिन उसकी जेल की रिहाई से शुरू होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था, उसके बावजूद भी कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक की खुलेआम आई गुंडागर्दी सामने, कांग्रेस एमएलए को कहा पाकिस्तानी। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में एक बवाल खड़ा हो गया है। भाजपा विधायक ने अमर्यादित टिप्पणी की है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस विधायक रफीक खान को पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया। विधानसभा में ये हंगामा उस वक्त नजर आया जब वहां यूडीएच अनुदान मांगों पर बहस चल रही थी। इस दौरान खान ने शर्मा के भाषण और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर लगाए गए आरोपों की आलोचना शुरू कर दी थी। इसके बाद अध्यक्ष के कहने पर गोपाल शर्मा को माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन किस तरीके से इन्होंने खुलेआम कांग्रेस के मुस्लिम विधायक को पाकिस्तानी कह दिया, तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो औरंगजेब की मजार पर खर्च हुए 6 लाख रुपये, शिवाजी के मंदिर पर सिर्फ 250 रुपये, खुलासे से मचा बवाल। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब को लेकर जमकर सियासत की जा रही है। इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच भी घमासान मचा हुआ है। अब आरटीआई से एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार औरंगजेब की मजार के लिए सरकार ने 3 साल में 6.5 लाख रुपये खर्च किए हैं, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए सिर्फ 250 रुपये खर्च किए गए हैं। इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू जन जागृति संगठन ने इसे लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि औरंगजेब की कब्र के लिए लाखों रुपये, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए सिर्फ 200 रुपये क्यों खर्च किए गए हैं, जबकि इनसे पूछा जाए कि इनकी सरकार कई सालों से है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली की सिर्फ इन महिलाओं के खातों में ही आएंगे 2500 रुपये। इन 2 शर्तों से कट गया अधिकतर महिलाओं का नाम, भाजपा ने किया धोखा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का लाभ लगभग 17 से 18 लाख महिलाओं को मिलने की संभावना है। दिल्ली में सरकार बनने से पहले भाजपा सरकार ने ऐलान किया था कि वे हर किसी महिला को 2500 रुपये उनके बैंक अकाउंट में प्रत्येक महीने देगी। लेकिन आपको बता दें कि सरकार बन गई, अब भाजपा अपने इस वादे से मुकरती हुई दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने इस योजना को लागू करने से पहले दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ़ बना दिया है।
दरअसल आपको बता दें कि अब भाजपा ने ऐलान किया है कि 2500 रुपये उन्हीं महिलाओं को दिए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा गरीब होंगी, जिनकी सालाना आय की सीमा 2.5 लाख रुपये से कम होगी। यानी आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा जो गरीब है सिर्फ उन महिलाओं को ही दिया जाएगा जिन पर BPL कार्ड है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जो भाजपा ने ऐलान किया था कि हम सबको देंगे, तो वो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, बहुत गरीब महिलाओं को ही ये पैसा दिया जाएगा।